बारिश कैसे हुई, तो यहाँ से शायर ने ज़िक्र किया है, असाही तरा बरकन उरी का वमीतहु कलमइल यदैनी फ़ी हबीय्यिम मुकल्लली युदीउ सनाउ औ मसाबिहु राहिबिन अमाल सलीता बिज़ुबाबिल मुफत्तली। असाही, असाही में जो अलिफ देख रहे हैं, हमज़ा देख रहे हैं, ये निदा के लिए है, यानी या के माना में। साही असल में क्या है, साहिब था, असाहिबी था, तो मुनादा मुरक्कम के तौर पे आखिर से या गिरा दी गई, तो असाही बचा है, यानी या साहिबी ऐ मेरे दोस्त। तरा ये जुमला खबरिया है, लेकिन हकीकत में ये फ़ेल अम्र है, तरा देखो तो सही। या कह लीजिए खबर ही मान लीजिए। तरा बरकन, बरक का माना होता है बिजली, अरा यूरी का माना होता है दिखलाना, उरी का तुमको दिखलाया जा रहा है। अल वमीद, वमीद का माना होता है चमक, है ना। व औ मज़ल बरक़ुफ़ ज़ल्मा इमिन इज़मी, आपने पढ़ा है इसमें क़सीदा बुर्दा में। तो वमीद का माना होता है चमक। लमउल यदैन, लमउन का माना भी होता है चमक, और यदैन का माना भी वाज़ेह है, हाथों की चमक। अल हबीयू, अल हबीयू का माना होता है अस्सहाब, बादल को कहते हैं। और मुकल्लल कहते हैं, इकलील से बना है, इकलील का माना होता है ताज। तो ताज क्या होता है, बुलंद होता है। तो जो तह बते बादल होते हैं उनको मुकल्लल कहते हैं, गोया कि एक बादल के टुकड़े पर दूसरा बादल का टुकड़ा ताज की शक्ल में मौजूद है, तो ऐसे बादलों को क्या कहते हैं साहब, मुकल्लल कहते हैं। युदीवु सनाहु, अदा युदीवु का माना होता है रोशन करना, और सना का माना होता है चमक। कुरान पाक में आया है, यकादु सना बरक़िही, बिजली की चमक, है ना। और मसाबिह राहिबिन, मसाबिह राहिबिन तर्जमा वाज़ेह है। अब अमाल सलीता, अमाला का माना होता है झुका देना, माइल कर देना। सलीत कहते हैं तेल को, असलीत का माना होता है तेल। अज़ुबाल का माना होता है बत्ती, जानते हैं जिसके ऊपर चराग जलता है, चराग में जो बत्ती होती है उसको कहते हैं अज़ुबाल। और मुफत्तल कहते हैं बांट देना, बांटने का मतलब तकसीम करना नहीं, जो धागा वगैरह रस्सी वगैरह बांटते हैं, मजबूत करते हैं, उसको मुफत्तल कहते हैं। तो यहाँ शायर ने जो है आसमान में जो बिजली चमकती है उसको तशबीह दी है दो चीज़ों से। एक चीज़ वो है जो घोड़ा, जब घोड़ा दौड़ता है तो दोनों उसके हाथ जब हरकत में आते हैं तो उससे एक चमक उठती है। तो कहा जो आसमान में बिजली चमक रही है वो मेरे घोड़े के दोनों हाथों के हरकत के दौरान जो चमक उठ रही है उस चमक के मानिंद है। और दूसरी तशबीह दी है कि जो बादल चमक रहा है, जो बिजली चमक रही है, वो किसके तरीक़े से है, वो उस चराग के तरीक़े से है जिसको राहिब ने सुलगा रखा है, और उसके ऊपर राहिब जो है तेल डालता है, बत्ती को झुकाता है तो रोशनी तेज़ हो जाती है। तो ये गोया तशबीह मक़लूब है, बिजली की चमक ज़्यादा होती है, इनकी चमक कम होती है, इनको उससे तशबीह देना चाहिए लेकिन उस चमक को इससे तशबीह दी है। तो कहा बारिश का सुहाना मंज़र है, असाहिबी ऐ मेरे दोस्त, तरा देखो तो सही, बरकन उस बिजली को, बिजली को देखो, उरी का वमीदहु कि तुमको उसकी चमक दिखलाई जा रही है, वो बिजली कि जिसकी चमक तुमको नज़र आई है। कहाँ पे, फ़ी हबीय्यिम मुकल्लली, तहबते बादलों के अंदर, तहबते बादलों के अंदर, युदीउ सनाहु, और जिसकी चमक बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, बहुत ज़्यादा रोशन है। तहबते बादलों के अंदर बहुत ज़्यादा चमकने वाली बिजली कि जिसकी चमक तुमको दिखलाई गई है। समझ में आ रहा है साहब यहाँ तक। कलमइल यदैनी, वो मेरे घोड़े के दोनों हाथों के चमक के तरीक़े से है। तर्जमा समझ में आया। ऐ मेरे दोस्त, तरा बरकन उस बिजली को देखो, उरी का वमीदहु जिसकी चमक तुमको नज़र आ रही है, जिसकी चमक तुमको दिखलाई गई है। कहाँ पे दिखलाई गई है, फ़ी हबीय्यिम मुकल्लली, तहबते बादलों के अंदर, जो तहबते बादल युदीउ सनाहु बहुत ज़्यादा चमकदार है, बहुत ज़्यादा चमकने वाले तहबते बादलों के अंदर नज़र आने वाली बिजली कि जिसकी चमक तुमको दिखलाई गई है। ये बिजली कैसे नज़र आती है, कलमइल यदैनी, ये मेरे घोड़े के दोनों हाथों की चमक के तरीक़े से, बिजली ऐसे चमकती है जैसे मेरे घोड़े के हाथ चमकते हैं। औ मसाबीही राहिबिन, ये जो है औ मसाबीही राहिबिन होना चाहिए, मजरूर कर दीजिए इसको, कलमेल यदैन पे इसका अत्फ़ किया है। या तो फिर वो बिजली जो है किसके तरीक़े से है, उस राहिब के चराग के तरीक़े से है कि अमालत सलीता, कि जिसने बत्ती तेल को गिरा दिया है, बिज़ुबाबिल मुफत्तली, ऐसी बत्ती के ऊपर जिस बत्ती को बड़े सलीक़े से बांटा गया है और संवारा गया है। यानी बत्ती जब बिल्कुल ऐसी बिखरी हुई हो उसकी आग भी बिखर जाएगी, लेकिन बत्ती बड़े सलीक़े से बनी हुई है, उसके ऊपर मज़ीद तेल डाल दिया जाए तो वो बत्ती जैसे तेज़ जलती है उस तरीक़े से चमकदार वो बिजली नज़र आ रही है। समझ में आया। अब उस ज़माने में बारिश तो होती नहीं थी, तो अब बारिश का जो मंज़र बयान किया सब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है।
دیکھیے صاحب شاعر کیا کہتا ہے، عربی میں ترجمہ دیکھیں، حل ترا برقن مضیئا فی السحاب المتراکم، کیا تم اس بجلی کو دیکھ رہے ہو جو تہبتے بادلوں میں چمک رہی ہے، یلمع کلمعان الیدین، جو میرے گھوڑے کے ہاتھوں کی چمکنے کی طرح چمک رہی ہے، او یضیء اضاءۃ مصباح مصباح راہب، یا پھر یہ چمک رہی ہے کس کے طریقے سے، راہب کے چراغ کے طریقے سے، اما لہ الی ناحیۃ من البیت، جس نے گھر کے اس چراغ کو گھر کے ایک کنارے میں جھکایا، و افرغ الزیت علی فتیلتہ الملویہ، اور اس نے جو ہے بٹی ہوئی، کیا بولتے وہ، بتی کے اوپر تیل کو انڈیلا۔ چلیے صاحب یہ جو بھی ہے، اور آگے دیکھیے صاحب بارش جب ہوتی ہے تو بارش کو دیکھنے کے لیے ہم بیٹھ گئے، ہے نا، کہاں بیٹھے، قعدت لہو، کیا ہے صاحب قعدت، اس کا کیا ہے، اس میں الگ لکھا ہے، قعدت و اصحابی لہو لکھا ہے، قعدت لہو و صحبتی بین دارج و بین العزیب بعد ما متأملی علی قطن بالشیم ایمن صوبہ و ایسرہ علی الستار فیضبلی فاضحى يصح الماء حول قطیفۃ یکب علی الاذقان دوح الکنہبلی۔ قعدت لہو، قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، قعدت لہو اس کا کیا ہے، وہ صحبتی، صحبتی کا معنی میرے دوست کہہ لیجیے، ہے نا، اس کے لیے میں اور میرے دوست بیٹھ گئے، تو یہاں پہ واو جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، قعدت لہو مع صحبتی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس بادل کے لیے بیٹھ گیا کہ اب بارش ہوگی۔ کہاں پہ بیٹھا، بین دارجن، دارج ایک جگہ کا نام ہے اور عزیب ایک جگہ کا نام ہے، بعد ما متأملی، تو یہ بعدہ ہے اصل میں، یہ صاحب یہ بعدہ جو ہے یہ فعل ہے، اصل میں یہ تھا بعودہ تھا، بعودہ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، اس کے اندر قلب کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ماں دیکھ رہے ہیں یہ ماں زائدہ ہے، متأمل کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنے کی جگہ۔ تو میں اور میرے دوست اس بادل کے لیے بیٹھ گئے، کہاں پہ بیٹھ گئے، بین دارجن، مقام دارج اور مقام عزیب کے درمیان، بعد ما متأملی، ہم جس جگہ پہ غور کر رہے ہیں وہ جگہ بہت دور تھی، ہم بادلوں میں غور کر رہے تھے، ہے نا، تو بعد ما متأملی، ما زائدہ ہے، بعد متأملی، ہمارے یا میرے غور کرنے کی وہ جگہ جو آسمانوں میں ہے، جس بادل پہ میں غور کر رہا ہوں اس جگہ سے بہت زیادہ دور، دارج اور عزیب کے درمیان، میں اور میرے دوست اس بادل کے خاطر بیٹھ گئے۔ تو علی قطن بالشیم ایمن صوبہ، یہاں سے انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں صاحب، وقت تو ختم ہو چکا ہے۔